बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी उर्दू की बुक्स का सफ़ा नंबर 107 खोलेंगे। कल हम लोग कर रहे थे हम के मशकी सवालात। कल हमने सवाल नंबर 1 के 5 सवालों के जवाब कर लिए थे। आज हम अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 2। इस हमद में शायर ने अल्लाह ताला की कौन कौन सी सिफ़ात बयान की हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि इसमें एक तो शायर ने कहा था कि अल्लाह ताला की ज़ात इस कायनात की हर शय की खालिक है, मालिक है। दूसरा हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। फिर हमने पढ़ा वो रहीम व करीम है। और फिर हमने पढ़ा था कि वो पूरी कायनात को मोहित किए हुए है। मोहित किए हुए का मतलब क्या है कि पूरी कायनात उसके अहाते में है। ठीक है जी, ये क्या हुआ, ये आपके सवाल का जवाब हुआ कि अल्लाह ताला की कौन कौन सी सिफ़ात बयान हुई है। कि अल्लाह ताला इस कायनात की हर चीज़ का खालिक और मालिक है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, वो रहीम व करीम है और पूरी कायनात का अहाता किए हुए, पूरी कायनात को उसने अपने घेरे में लिया हुआ है। फिर आपके पास है सवाल नंबर 3, इन अल्फाज मुरक्कबात के मानी लिखें। तो ये क्योंकि आप स्टार्ट में अल्फाज मानी कर चुके हैं, इसलिए हम इस सवाल को दोबारा नहीं करेंगे। अब आपके पास है तीसरे शेर में शायर ने महरम और नामहरम को किस लिए एक जैसा करार दिया। महरम से मुराद, तो सबसे पहले हम 8 क्लास ये देखते हैं कौन है। महरम से मुराद वो है जो अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने वाला है और उसकी बंदगी अदा करने वाला है, बंदगी बजा लाने वाला है। और नामहरम वो है जो ऐसा नहीं करता, अल्लाह ताला की बंदगी नहीं अदा करता और अल्लाह ताला की मार्फत से दूर रहता है। तो शायर ने महरम से मुराद यहाँ पे अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने वाला और उसकी बंदगी अदा करने वाला है। तो बाज़ औक़ात मार्फत इलाही रखने के बावजूद इंसान उसका इंकिशाफ नहीं करता। अल्लाह ताला की मार्फत से महरूम इंसान के बराबर हो जाता है वो इंसान जो अल्लाह ताला की मार्फत रखता है, रखने के बावजूद भी वो इंकिशाफ नहीं कर सकता, उसे ज़ाहिर नहीं कर सकता, उसे बता नहीं सकता। इस तरह वो उस इंसान के बराबर हो जाता है जो मार्फत इलाही से महरूम होता है। ये आपके 2 सवाल हो गए। अब खुलासा है, खुलासा आप खुद से भी कर सकते हैं। खुलासा मैं आपको नहीं करवा रही। खुलासा क्या है, आपने पूरी हम पढ़ ली, तशरीह कर ली। अब आपने तकरीबन 12 से 13 लाइनों में इन सबको इकट्ठा करके लिखना है, तो वो आपका खुलासा हो जाता है। अब मैं जो अगला सवाल करवाऊँगी वो आपका है सवाल नंबर 6। एराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह करें। तो एराब की प्रैक्टिस हम साथ नोटबुक पर करेंगे। तो पहला लफ्ज़ है आपके पास क्या है, बंदा नाफरमान। तो सबसे पहले हम बंदा नाफरमान पर एराब लगाते हैं। बंदा नाफरमान। नेक्स्ट वर्ड इज हमद सरा। हमद सरा। फिर है मुक़द्दम। फिर है खिल्लत सुल्तानी। खिल्लत सुल्तानी। फिर कुछ अल्फाज आपके पास रह गए हैं जैसे रंजो मुसीबत, आफाक, रंगे बयां। आप इसी तरह आपने उनके एराब जो हैं वो खुद लगा लेने हैं अपनी नोटबुक्स पे। ठीक है, 3-4 अल्फाज के एराब मैंने आपको लगा दिए, बंदा नाफरमा, हम सरा, मुक़द्दम और खिल्लत सुल्तानी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो मैंने आपको मिसरे मुकम्मल करने का होमवर्क में दिया था। अब एक ही सवाल हमारे पास रहता है और वो है नाफरमान और ना महरम में ना साबका है। साबका क्या है, जिसमें लफ्ज़ ये जो है पहले लगेगा और आपने उससे बाद में बामानी लफ्ज़ लगाने हैं। आप 5 मसाले ऐसे लिखेंगे जिनमें ना साबके के तौर पर इस्तेमाल हुआ हो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि साबके के साथ आपने वो लफ्ज़ लिखना है जो बामानी हो। यानी अगर आप उससे ना को हटा दें तो पीछे बामानी लफ्ज़ रहना चाहिए। जैसे हम लफ्ज़ लिखते हैं जी ना फरमान, ठीक है, और इसी तरह हमने लिख दिया ना। अगर ना फरमान में हम ना को हटा दें तो फरमान आपके पास बामानी है, लेकिन अगर हम नाना में से ना को हटा दें ना रह जाता है तो ये साबका नहीं होगा। साबका के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के बामानी अल्फाज हों जैसे ना मुराद, ना मुकम्मल, ना जायज़, ना लायक, ना फरमान वगैरह वगैरह, ना समझ, जैसे आपके पास बुक में है ना महरम। तो इस तरह के अल्फाज जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। अगर आप इससे हट के जैसे नाना है या कुछ इस तरह के अल्फाज लगाएंगे जिसमें आप देख लें कि साबका अगर आप हटाएंगे पीछे आपके पास जो है अगर बामानी लफ्ज़ नहीं बचता तो वो गलत होगा। ये शर्त होती है साबका अल्लाह का अल्फाज बनाने की कि उनके साथ बामानी अल्फाज जो हैं वो होने चाहिए। ठीक है ना। 8 क्लास आज का काम मुकम्मल हुआ।
ہماری الحمدللہ حمد کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہو چکی. باقی کالم میچنگ ہے وہ میں نے آپ کو ہوم ورک میں دیا ہوا تھا. اب آپ نے سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 8 جو ہے اپنی نوٹ بکس پہ کمپلیٹ کر لینا ہے. تو آپ کی حمد جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ منڈے سے اب آپ کی ریگولر کلاسز ہیں، تو کاپی چیکنگ تو ظاہر ہے ہوگی. تو تب تک اپنا آپ کے پاس 2 دن ہیں، اپنے 2 دنوں میں اپنی کام جو ہے وہ کمپلیٹ کریں. اللہ حافظ.